वो जब पढ़ाई करता था तो नॉट ओनली द रूम, द होल हाउस हैज टू बी नीट। वो पूरा घर जाके वो पूरी घर की सफाई करता था पहले, फिर लड़ाई झगड़े होते थे कि भाई व्हाई डिड यू टच माय थिंग्स, डोंट टच माय थिंग्स, वो सब। मी एंड आदित्य वी यूज्ड टू फाइट। वो हमेशा मेरे दोस्तों के साथ आना चाहता था, और वो मतलब 6-7 साल का बच्चा, वो क्या आएगा मेरे साथ। अच्छे लोगों के साथ जब आप काम करते तो your own work looks better। उम्मीद के पीछे तभी पड़ते हैं कि भाई अपना सीजन कहाँ है, नेक्स्ट सीजन कहाँ है, तो उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट दीपिका शर्मा। और एक वेब सीरीज है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। 2 सीजन के बाद भी उसने इतना क्रेज बना रखा है कि इसके तीसरे सीजन के लिए भी हम बेचैन थे। और इस वेब सीरीज का नाम है ट्रिपलिंग। और इसमें ट्रिपलिंग से प्रणव, जिनका किरदार आपको भी याद होगा, मुझे भी अच्छे से याद है, जिनको हमने काफी, जिनकी क्यूटनेस हमें काफी पसंद आई, वो है कुणाल रॉय कपूर, जो प्रणव का किरदार निभा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक्सक्लूसिवली उन्हें आपके लिए ले आए। कुणाल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। एंड आई डोंट नो मुझे आपसे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन करवा चौथ कैसा रहा? हम मनाते नहीं है तो सेम ही रहा हमारे लिए। चलिए कोई बात नहीं, हम और कोशिश करेंगे कि कुणाल से हम कुछ और निकाल ना पाए। कुणाल, इस बार आप इस सिबलिंग ड्रामा में जो आ रहे हैं, तो आप कौन सा नया तड़का लगाने वाले? इस बार आई थिंक प्रणव का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है इस सीजन में। प्रणव के खुद के प्रॉब्लम्स हैं, खुद के फैमिली इश्यूज हैं, जो इस सीजन में जाके वो कुछ क्योंकि उन पेरेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उन दोनों को मिला के प्रणव के प्रॉब्लम्स कैसे हल होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, दैट इज हिज आर्क थ्रू द होल सीजन। तो बहुत मजेदार है और बहुत क्वर्की भी है, बहुत हटके 1-2 चीजें हैं जो वो कैसे रिजॉल्व करते हैं वो ये प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक ऑडियंसेस विल बी क्वाइट शॉक्ड एंड सरप्राइज कि भाई यहाँ तक लेके गए, अच्छा इसमें तो इट्स लाइक अ डिफरेंट रेजोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो उसमें काफी फन था। और ऑफ कोर्स द ट्रैक, जो हम ट्रैक पे गए हैं इस सीजन में, वी आर नॉट डूइंग अ रोड ट्रिप, हम एक ट्रैक कर रहे हैं पहाड़ों में, तो उसका भी बहुत मजा था और होपफुली ऑडियंसेस को भी मजा आएगा देख के। बिल्कुल, ऑडियंस को अच्छा हुआ आपने ट्रैक का ही जिक्र किया, क्योंकि मेरा अगला सवाल उसी पे है। हमने ऑडियंस को जितना मजा आने वाला है वो तो ऑन स्क्रीन आने ही वाला है। ऑफ स्क्रीन आपको इस ट्रैकिंग में कितना मजा आया? कोई किस्सा है, कुछ याद है? बहुत मजा आया। हम क्या है कि नॉर्मली ट्रैकिंग जो करते हैं वो आप दिन में ट्रैक करते हैं और फिर शाम को आप कैंप साइट पे जाके फिर आप वहीं पे लेट जाते हैं, सुबह उठते ही आप फिर से ट्रैक पे निकल जाते हैं। मगर हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि नाइट सीक्वेंसेस शूट करने थे, हम शाम को ट्रैक कर रहे थे और फिर रात को काम कर रहे थे और फिर सुबह वापस ट्रैक कर रहे थे। तो ये ट्रैक भी उल्टा था, क्योंकि जो नॉर्मली ट्रैक तो रात में नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑल द ट्रैकिंग वी आर डूइंग कैंप साइट तक, वो हम रात में टॉर्चेस के साथ एकदम अंधेरे में डाउन स्टीप स्लोप्स वहां पे ट्रैकिंग कर रहे थे। तो उसका तो एक अलग ही मजा था और काफी रिस्की भी था। मगर सारे एक्टर्स इतने मतलब एक फैमिली की तरह बन गए हैं हम सब। और 3 सीजन ऐसे नहीं है कि 1-1 साल छोड़ के, ये तो 2-2 साल छोड़ के हमें सीजन्स किए हैं। तो 2015 से लेके 2022 तक 7 साल हो गए हैं और अभी तक 3 सीजन ही किए। मगर वो जो रिलेशंस बन गए हैं, वो जो बॉन्डिंग है, वो हम बहुत ही क्लोजली निट, अभी एक फैमिली, एक परिवार की तरह ही बन गए हैं। तो वो ट्रैकिंग के दौरान उसका एक अलग मजा था। और रात को बैठ के हम वहाँ पे, एक माहौल भी था वहाँ पे, कैंप फायर हो रहा है, शूटिंग भी चल रही है। हालांकि शूटिंग के दौरान तो हम ड्रिंक्स तो नहीं ले सकते, मगर वो माहौल तो जरूर था। तो बहुत ही मजेदार एटमॉस्फेयर था और एक फैमिली की तरह हमने शूटिंग निकाल दी, तो बहुत मजा आया। फैमिली होती है तो झगड़े वगड़े भी कुछ होते हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां भी होती है जो हम कई महीनों तक याद रखते हैं। कोई किस्सा कहानी कोई याद है आप लोग आपस में, यार ये सुमित ऐसा किया?
नहीं, क्या है, सुमित के पीछे हम तभी पढ़ते हैं कि भाई इतना धीरे क्यों लिखता है, क्योंकि उन्होंने लिखी है ये सीजन, तो 2-2 साल बीच में निकाल के वो एक सीजन निकाल के, तो सुमित के पीछे तभी पढ़ते हैं कि भाई अपना सीजन कहाँ है, नेक्स्ट सीजन कहाँ है, तो उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। बाकी तो शहनाज बहुत ही चिल्ड हैं, कुमुद जी बहुत ही शूटिंग्स में बिजी रहते हैं, अमोल तो अभी सुपरस्टार बन गया है, मानवी भी मतलब स्टारडम की सीढ़ी चढ़ रही है, तो सबके करियर्स बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहे हैं। तो और यही हंसी मजाक रहता है, हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, तो मजा है उसमें। चलिए, तो एक्चुअली शायद ये इतना मजेदार है क्योंकि हमें स्क्रीन पे भी उतना ही मजा आता है। कुणाल, आपसे बात करें, आपको हमने कॉमेडी रूपों में काफी देखा है और मैंने कहीं इंटरव्यू भी आपका पढ़ा जिसमें आपने कहा कि लोग मुझे कॉमेडी ही दे रहे हैं, और फिर आपको रोमांस का भी हमने चस्का लगते हुए देखा है। तो पहला इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला ये कि रोमांस और कॉमेडी में अब जब से आपको ये जो रोमांस वाला चस्का लगा है, कितना ज्यादा मजा आ रहा है और कौन सा आप और आगे करना चाहेंगे? और दूसरा ये कि फिर भी इन दोनों जॉनर्स के अलावा कौन सा ऐसा जॉनर है जो आपको लगता है कि ये मुझे भी ट्राई करना? ऐसे में एक जॉनर को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं मानता हूँ, सारे जॉनर्स में आप मुझे दिलचस्पी है। आई लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली, क्या चाहे वो हॉरर हो या ड्रामा या फैमिली ड्रामा या कॉमेडी, इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ इज द स्क्रिप्ट, हाउ इज द स्टोरी, कैरेक्टर्स कैसे निकल के आते हैं। तो आई वुड लाइक टू डू एनी जॉनर, एज इन ऐसा नहीं है कि मुझे यही जॉनर करना है या मुझे रोमांस करना है या मुझे ऐसे मतलब एस्पियोनाज ड्रामा या स्पाई ड्रामा करना, ऐसा नहीं है। आई जस्ट वांट टू वर्क विद गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ काम करने का जो मजा है और जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और क्या है कि अच्छे लोगों के साथ जब आप काम करते तो your own work looks better, you know, like you only seeing कि अच्छा his performance looks better because you're working with better people, चाहे वो DOP हो, चाहे वो makeup artist हो, चाहे वो director हो, you know, I think all of them impact your work, and ये आप film making या series making आप अकेले नहीं कर सकते, it's definitely a team thing, तो to find the right team, the right group of people is very difficult. तो इसीलिए कहते हैं कि कभी-कभी the stars have to align for a good group of people to come together to make a good film. Everything has to be in place. You got a fantastic sound person, you got a fantastic costume designer, और वो सब जब when all of that aligns, then you get a great character. And whether that character is doing horror film या romance film या जो भी है, वो सब मिलके राइटर, वो सब मिलके कैरेक्टर बनाते हैं, एंड उसका मजा है। तो होपफुली व्हेन ऑल ऑफ दिस अलाइंस यू गेट दीज वंडरफुल रोल्स, एंड आई थिंक दैट प्रणव इज वन सच रोल where I was very fortunate to be a part of the series, and you know, which again it's a role that people remember, लोगों को याद है कि हाँ ट्रिपलिंग प्रणव वो कैरेक्टर, तो that's why you're fortunate to be a part of such shows. Yeah. So sweet. Actually, सबसे बड़ी किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसके किरदार को लोग याद रखते हैं, और प्रणव तो इतना क्यूट तो भूला ही नहीं जा सकता, बिकॉज चलिए तो, लेकिन क्योंकि जब हम सिबलिंग ड्रामा पे बात कर रहे हैं, भाई बहनों की बात जैसे ही आती है हर कोई कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि शुरुआत में लड़ाई झगड़े से लेके, बाद में रूम में रिमोट के लिए लड़ने से लेके, और बाद में मिस करने, सारी फीलिंग्स ऐसी है जो बहुत ही म्यूचुअल है। आपके पास भी सिबलिंग्स है और काफी फेमस सिबलिंग्स है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, झगड़े होते हैं? अभी तो ऑब्वियसली नहीं होते, पहले होते थे, और किस बात पे होते थे आप सिबलिंग्स? I think कि मोस्टली जो झगड़े होते थे, my elder brother सिद्धार्थ was very very particular and very very neat, बहुत ही नीट, मतलब वो जब पढ़ाई करता था तो not only the room, the whole house has to be neat, वो पूरा घर जाके वो पूरी घर की सफाई करता था पहले, तब वो जाके फोकस कर सकता था कि अच्छा अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट द होल हाउस हैज टू बी नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं है कि मेरा वर्क स्टेशन है, मेरा डेस्क या द रूम, और रूम तो हम शेयर कर रहे थे उस वक्त, तो वो जाके फुल घर की सफाई करता था पहले, और मगर सफाई करते वक्त वो जो भी चीज उसे मतलब पता नहीं ये क्या चीज है, ये मैं फेंक दूंगा, ये क्या चीज है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैंने फेंक दिया,
ये क्या चीज है, अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने फेंक दिया। तो उसमें मतलब ऑल योर थिंग्स आर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, कहीं तो बाजार वाले को दे दिया, यहाँ दे दिया। तो जब घर आते हो तो देखते हैं कि भाई मेरा सब सामान कहाँ गया। अच्छा वो सब गंदगी मैंने घर से निकाल दी। तो फिर लड़ाई झगड़े होते थे कि भाई व्हाई डिड यू टच माय थिंग्स, डोंट टच माय थिंग्स, वो सब। देन ऑफ कोर्स छोटे भाई के साथ क्या है कि एज गैप काफी है, 5 साल है, 6 साल है। तो ऐसा नहीं है कि जब 2-3 साल का एज गैप है ना तो फिर और झगड़े होते हैं। यहाँ पे तो मतलब बिटवीन एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर 11 साल का फर्क है, तो काफी ज्यादा फर्क है। तो इट्स नॉट दैट टसल वाला रिलेशनशिप, तो अलग रिलेशनशिप है। बट बिटवीन मी एंड आदित्य वी यूज्ड टू फाइट। वो हमेशा मेरे दोस्तों के साथ आना चाहता था कि he wanted to come with me। मुझे पता है कि मैं 13 साल का 14 साल का था, टीनेजर, और वो मतलब 6-7 साल का बच्चा, वो क्या आएगा मेरे साथ। बड़े बड़े दोस्त हैं, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और ये क्या 6 साल का बच्चा आएगा। तो वो टैगल ऑन करना चाहता था और हम उसे हकलाने की कोशिश करते थे कि फुट यहाँ से। तो वो सब चलता था हमारे साथ, और वो काफी मतलब उससे हर्ट हुआ उस समय की। तो हम अलग अलग कहानी बना के कि हम यहाँ जाके इनसे लड़ाई करनी है, यू विल गेट हर्ट, डोंट कम ओवर हियर, तो वो सब कहानियां बना के हम उसे भगा देते थे। तो ये सब लड़ाई झगड़े होते थे। हाँ स्ट्रेट। लेकिन ये आदित्य वाले जो आपने मुझे इंसिडेंट बताया ना, आई थिंक इससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी थर्ड वाली हूँ अपने घर में। एंड आई कैन अंडरस्टैंड जो बड़े भाई बहन भगाते हैं ना अपने ग्रुप से, और आपका बहुत ही मन होता है कि आप बड़े भाई बहनों के दोस्तों के साथ रहें, कि क्या गाने सुन रहे हैं, क्या मतलब क्या बातचीत हो रही है। अच्छा बड़ी बात, वो कुछ अडल्ट बातें कर रहे हैं, तो वो सब मतलब अब्सॉर्ब करना चाहते हैं ना, मगर वो मौका ही नहीं। सबसे मजेदार होता है कि आपके दोस्त हमेशा आपके छोटे भाई बहनों को अप्रिशिएट करते हैं, तो इसलिए आप तो बहुत ही गुरु हो जाते हैं यार, तेरा दोस्त बहुत प्यार करता था। लेकिन ये तो थी झगड़े की बात। कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है जो आपका अपने दोनों भाइयों से थोड़ा बहुत आया, या आपको लगता है कि हाँ ये एक चीज है जो मुझे इन दोनों से लेनी चाहिए? As I said, मेरे बड़े भाई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो वो मतलब रिमाइंडर्स करते हैं, वो लिखते हैं, एक डायरी रखते हैं जिसमें हर चीज की जो डिटेल्स हैं वो भरते हैं कि अच्छा इस समय पे ये करना है, हाउस इज वेरी नीट क्लीन। तो बहुत ही उस मामले में बहुत ही फोकस्ड हैं। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई कैन डेफिनेटली लर्न, बिकॉज आई एम very different. I have things all over the place, यहाँ पे रखती, वहाँ पे रखती, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर मैं आधा टाइम तो मैं चीज़ों को ढूंढने में मतलब निकल जाता है। और आदित्य से I think he is again he's very disciplined in certain ways, वो मगर एक्सट्रीम है, या तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड है या तो वो बिल्कुल ही हाँ बिल्कुल नहीं। तो ऐसा मिडिल पाथ नहीं है। तो इट्स ईदर फुल डिसिप्लिन या फुल पागलपंती, तो ऐसा कुछ बीच वाला रास्ता नहीं है। बट हिज डिसिप्लिन ऑफ एंड हिज फोकस अगेन इन सर्टेन एरियाज इज वेरी गुड। एंड both are very loving and both are very caring, तो हैं। तो क्या तो जाते जाते एक सवाल और जो मुझे लगता है बहुत सारे ऑडियंस है जो हमारे साथ जानना चाहते हैं, और मैंने ट्विटर पे भी एक क्वेश्चन डाला तो मुझे लोगों ने पूछा कि आप तीनों भाइयों को, क्योंकि हम सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं, तीनों भाइयों को हम स्क्रीन पे देख पाएंगे, हालांकि सिद्धार्थ को तो नहीं, लेकिन आपको और आदित्य को क्या हम स्क्रीन पर साथ शेयर करते हुए देख पाएंगे? अगर मौका मिल जाए तो sure, मगर I mean again everything has to be right, stars have to align again, कि there has to be the right script, right director, right thing. So of course अगर वो मौका मिले और and we feel that this is something that both of us can work together and the project will be better for that, definitely. But nothing planned as of now. I think the last time we were together on screen was in ये जवानी है दीवानी was the last occasion that we had to be together. वो भी एक fleeting हल्का सा मतलब आके निकल गए, पर but let's see in the future. चलिए तो फ्यूचर जाते जाते एक चीज मैं जरूर आपसे पूछूंगी कि
कोरोना के बाद, और जैसा मुझे मुझे मेरी सुमित से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस पूरी सीरीज में हम ये भी एक फीलिंग है कि कोरोना के बाद बहुत सारा एक तरह से एक डर है, या कहे कि जीने के एक अलग तरीके हम सब ने ढूंढे हैं, या हमें कुछ नई नई चीजें, एक नए पर्सपेक्टिव हमारे सामने आए हैं। शो में तो शो का हम देखेंगे, पर रियल लाइफ में कोरोना इस आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना, डू यू फील एनी चेंज इन योर पर्सपेक्टिव, इन योर स्टाइल? और आपको लगता है कि फालतू में भाग रहा था यार मैं इन चीजों के पीछे, अभी ठीक है जो है बस वही एंजॉय कर? नहीं, I think कि that Corona did give you that reality check. I think कि कोरोना के दौरान कई लोगों को हमें भी फैमिली के टाइम वक्त गुजारने का मौका मिला। I was with my parents, I was with my brother, हम एक ही घर में रह रहे थे, my kids were also there. और वो जो 3 महीने मिले, 2 बार, एक बार 3 महीने, एक बार 2 महीने एक ही घर में रहने का जो मजा था, क्योंकि हम अलग अलग रहते हैं, अपनी अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं, अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी रहते हैं, मगर दैट so what also that Corona gave you that perspective of what the important things of life are, you know, कि यही जरूरी चीजें हैं, कि time is the real money, that you know that being able to have free time and spend time with your children, with your parents, with your siblings, that is the biggest wealth of all, you know, that उससे ज़्यादा कोई कमाई नहीं है। तो I think Corona allowed you that perspective also, कि जो भी करना है लाइफ में, अच्छा ये करना है, ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, ये अचीव करना है, वो तो सही है, मगर किसी भी तरीके से that time is very very crucial, and those moments are very crucial, and it just gave you that perspective of how fleeting life is, how fragile, you know, how fragile life is and how precious life is. So I think that was the gift of Corona, if you can even say that, you know. Actually, और बहुत सही कहा आपने कि इस सारी भागदौड़ के बीच में ये बहुत ही, या तो कहें ना कि बहुत पर्सनल टाइम होता है जब आपको ये रियलाइज होता है कि यार फैमिली इंपॉर्टेंट है या ये, लेकिन अगर अभी तक आपको रियलाइज नहीं हुआ है बहुत सारे लोगों को, या अगर हो भी गया है, तो उस फीलिंग को और नर्चर करने के लिए एक सीरीज आ रही है, उसका नाम है TVF ट्रिपलिंग। और मुझे लगता है चाहे सिबलिंग बॉन्ड हो, पेरेंट्स से बॉन्ड हो, ये वो पल है जो हम सभी को याद आते हैं, और उसी से जुड़ी बातें हम कर रहे थे कुणाल से। कुणाल, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मैं चाहूंगी जाते जाते आप लोगों को बता दें कि कब रिलीज हो रही है और क्यों देखना चाहिए। तो 21 अक्टूबर को सीरीज रिलीज हो रही है on ZEE5, and I hope that everyone, जो भी फैंस हैं, जो फैंस नहीं भी हैं, I'm sure they will really enjoy. आप कैच अप भी कर सकते हैं पिछले 2 सीजन्स के साथ। 5 एपिसोड का सीजन है, तो ऐसा नहीं है कि 15 एपिसोड्स आपको कैच अप करना है, आप वो भी देख सकते हैं, and I'm sure that you will really enjoy. It'll be like spending time with the family again. Actually, it will be like that only. तो चलिए, हमें बहुत इंतजार है इस सीरीज का, और थैंक यू कुणाल हमसे बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रणव को जितना प्यार कुणाल को मिलता है, उतना ही प्रणव को इतने टाइम से मिलता है, और आगे भी ओरिजिनल्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।